भाइयों, सब्जियां खेती में से सबसे प्रमुख फूलगोभी खेती भी एक है। तो भैया फूलगोभी खेती कैसे करें? अब पुराना सिस्टम नहीं, अब व्यापारिक सिस्टम से गोभी खेती यानी कि व्यावसायिक खेती करें। तो व्यावसायिक खेती जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका जब मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि जब जिस तरह व्यापार में लगनशीलता रहना चाहिए भैया, उसी तरह खेती में आपको लगनशीलता रहना एकदम जरूरी है। तो सबसे पहले चलिए भैया अब खेत की तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले आप खेत को अच्छी तरह जुताई करें। जुताई करने के बाद फिर उसमें गोबर खाद पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करें, क्योंकि फूलगोभी में या कोई भी खेती क्यों न हो, गोबर खाद का बहुत बड़ा भूमिका है। गोबर खाद में जो है यानी कि सड़ा हुआ गोबर खाद में आपका नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, सल्फर से लेकर जो है बहुत ऐसा एसिड उसमें जो है उसमें होता है भैया, जिससे अधिक ग्रोथ देता है, उसका रूट में अधिक वृद्धि होता है, उसका उत्पादन अधिक होता है और लंबी समय तक पौधा को हरा भरा रखता है, जिसके कारण उत्पादन आपका अधिक मिलता है। तो भैया आप भी चलिए गोबर खाद का जरूर इस्तेमाल करें। यदि गोबर खाद आपके पास नहीं है, आपके आसपास किसी गांव में या किसी समाज के किसी आदमी के पास में, किसी मित्र के पास यदि गोबर खाद है भैया, आप गोबर खाद उससे लाकर आप जरूर खेत में इस्तेमाल करें। यदि गोबर खाद नहीं है तो सिर्फ रासायनिक खाद से बदौलत में आप खेती नहीं करेंगे तो भी होगा। यदि आप सिर्फ रासायनिक खाद के बदौलत खेती करेंगे, आपका गारंटी के साथ कहते हैं भैया आपका कोई मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि महंगाई जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन का मार्केट है। आपका उत्पादन गुणस्तर होना चाहिए, आपका उत्पादन अच्छा होना चाहिए, आपका उत्पादन स्वच्छ होना चाहिए। यदि इस तरह का उत्पादन यदि करना चाहते हैं तो गोबर खाद तो एकदम अनिवार्य ही है भैया। तो इसलिए गोबर खाद का अधिक से अधिक खेत में इस्तेमाल करें, रासायनिक खाद का न्यूनीकरण करें, क्योंकि हमारा जमीन जो भैया अब जो रासायनिक खाद खाते खाते थक गया है, रासायनिक जहर खाते खाते थक गया है, हमारा जमीन में उत्पादन नहीं हो रहा। हमारे बहुत सा किसान भाइयों कहते हैं भैया हम तो बहुत इतना खाद डाल दिए हैं, हमारा खेतों में जो देखिए बहुत सारे खाद दिए हैं, मेहनत किए हैं, खर पतवार नहीं है, फिर भी हमारा पौधा में ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारा पौधा हरापन नहीं है, हमारा पौधा पीला पीला हो गया है। तो भैया इसका वही कारण है, जमीन में जो है जो उर्वरा शक्ति है वो कमजोर हो गया है, और जमीन में जो उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाने के कारण पौधा को जो पोषण तत्व मिलना चाहिए, जो प्रमुख से लेकर सूक्ष्म तत्व तक, वो नहीं मिल पा रहा है, यानी कि पौधा आपका कुपोषण हो रहा है, जिसके बदौलत पौधा में ग्रोथ नहीं होना, पौधा पीला पीला हो जाना, यानी उस पौधा में फलन क्रिया नहीं होना, फूलन क्रिया नहीं होना, ये उनका जो है लक्षण है। तो भैया इसलिए गोबर खाद का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। इसके बाद क्या है, अच्छी तरह से खेतों में 1 एकड़ के बराबर है कम से कम 4 से लेकर 5 ट्रैक्टर आप गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद क्या करना है, फिर खेत को अच्छी तरह जुताई करें, और एक जुताई पहले यानी कि अंतिम जुताई से एक जुताई पहले खेत में आपको ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। ये जो है भैया ये आपको जैविक फंगिसाइड है, इसके इस्तेमाल से आपका पौधा में बीमारियां नहीं लगेगी, पौधा के जड़ में बीमारियां नहीं लगेगी, पौधा में गलन नहीं लगेगी, पौधा में कोकड़ीपन का न्यून होगा। इसलिए ट्राइकोडर्मा देना भी जरूरी है। उसका जो है क्या होता है, मिट्टी का ट्रीटमेंट होता है, मिट्टी का उपचार होता है। एक किसान भाइयों एक बात ध्यान दे, सब्जियां खेती करते हैं आप थाइमेट, फोरेट, यूमेट, 4G जैसे जो है आप खतरनाक इस जहर का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह जहर जो है भैया इसमें क्या होता है, एक तो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरा है, बहुत घातक है, दूसरा बात पर्यावरण को दूषित करता है, तीसरा बात है क्या भैया आपके जमीन में पाए जाने वाले कल्चुअल लगाए जितने जो है आपका सूक्ष्म तत्व है जो कि पौधा को लाभदायक है भैया, पौधा को लाभ देता है, पौधा को अच्छी रखता है, मिट्टी को बुरा रखता है, वो सारा मर जाएगा, जिसके बदौलत आपका पौधा में जो ग्रोथ होना चाहिए, आपका पौधा में जो उत्पादन होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए इस तरह का जड़ों का इस्तेमाल न करें। फिर कहेंगे फिर इसे कंपनी बनाया है क्यों, तो जी बनाया है इसे क्यों, इसे गन्ने के लिए बनाया है, इसे मक्का के लिए बनाया है, इसे धान के लिए बनाया है, ये लंबी फसल के लिए बनाया है, इसे चूंकि सब्जियां खेती में इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अब दूसरा बात क्या करना है, अब ट्राइकोडर्मा देकर एक बात ध्यान रखना चाहिए, जिस समय आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करेंगे उस समय में ये 2 किस्म का आता है, एक पाउडर में आता है, एक झोल में आता है, लिक्विड में आप जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में 3 से 4 किलो या 4 लीटर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको झोल में इस्तेमाल करना है या पाउडर में, फिर उसे क्या करना है, अब इस्तेमाल कैसे करें, तो सबसे पहले सूखा गोबर लीजिए और सूखा गोबर के खाद में इसको अच्छी तरह मिला दीजिए। मिलाने के बाद कम से कम 24 घंटा इसे अच्छी तरह जमा करके रख दीजिए, और रखने के बाद फिर उसे क्या करना है, अब छिड़काव कीजिए। और एक बात ध्यान देना जरूरी है, जिस समय में आप ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करेंगे तो उसके साथ साथ
कोई किस्म का रासायनिक खाद, रासायनिक जड़ का छिड़काव नहीं करना चाहिए। क्यों? यदि आप करेंगे, यदि आप मान लीजिए ट्राइकोडर्मा के छिड़काव किए, उसी के साथ साथ आप यदि रासायनिक खाद का भी छिड़काव कर दिए तो आपको ट्राइकोडर्मा जो वो डिस्पोज हो जाएगा, वो कोई काम के लगने का उसका पावर सीज हो जाएगा। इसलिए अब ध्यान देना जरूरी है, ट्राइकोडर्मा छिड़काव करते वक्त कोई किस्म का खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, खेत को अच्छे से जुताई करें। फिर खेत में जो सूखा हुआ खरपतवार है सबको निकाल देना है। अब खेत को पूरा क्लीन कर देना है। पूरा क्लीन करने के बाद में अब आ गए भैया अंतिम जुताई में। 1 सप्ताह के बाद ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करने के बाद 1 सप्ताह खेत को छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी ज़मीन में जो है वो छोड़ने के बाद आपका ज़मीन में जो सूक्ष्म तत्व है उसका जो विकास होगा वो सक्षम होगा और आपका ज़मीन भुरभुरा होगा। उसमें जो खरपतवार है सब सूख जाएगा, सब सड़ जाएगा। फिर अंतिम जुताई में अब आइए, थोड़ा बहुत तो चाहिए। क्या चाहिए? तो रासायनिक खाद चाहिए, क्योंकि ज़मीन का आदत लग गया खाद खाने का। जब वो नहीं डालेंगे तो होगा नहीं। तो अब उसका न्यूनीकरण करना है। अभी तो किसान भाइयों ने एकड़ में 10 बोरा 12 बोरा खाद डाल रहा है। अब 10 बोरी 12 बोरी की कीमत जोड़ी कितना कीमत है? अभी क्या है, किसान भाइयों सिर्फ रासायनिक खाद का ही कंपटीशन कर रहा है। और रासायनिक खाद कंपटीशन करते करते में जो है वो भी थक गया है। जमीन तो जो थक गया और किसान भाई भी थक गया है। इसलिए अब उसका न्यूनीकरण करना है। 1 एकड़ में आप DAP सिर्फ 2 बोरी का इस्तेमाल करें। 1 बोरी जो है उसमें आपको जो पोटास का इस्तेमाल करें और 1 बोरी उसमें यूरिया का इस्तेमाल करें। हो सके उसमें 1 एकड़ के बराबर में 10 किलो बराबर धनजम गोल्ड का भी इस्तेमाल करें। इस सब को एक जगह मिला दीजिए और मिलाने के बाद में अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर उस खेत में अच्छी तरह छिड़काव करें। अच्छी तरह छिड़काव कर दीजिए। फिर उसको अच्छी तरह आप जुताई कीजिए। चाहे आप इसका साधन जिस तरह का हो, बड़े ट्रैक्टर से हो, छोटा ट्रैक्टर से हो, जिस तरह से हो, आप उससे अच्छी तरह खेत को जुताई कीजिए। यदि अगति है भैया, बारिश का मौसम है, तो पानी जो है खेत से पानी निकलने का रास्ता बनाइए, ताकि बारिश होने पर आप जो रोपाई करेंगे तो हमारा खेतों में पानी नहीं जमना चाहिए। अब तो बारिश का मौसम जा रहा है, अब जो रोपाई करना है उसमें कुछ नहीं करना भैया। आप फिर उसको जुताई करने के बाद अब उसमें आप पानी सिंचाई करने के लिए उसमें आपको जो है नली बनानी पड़ेगी। फिर उसमें नली बनाइए। आपका खेत जिस हिसाब से हो, आपका खेत जिस माध्यम से सिंचाई होता है वो आप उस पर निर्भर है, वो आप वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस फिर अब उसे रोपाई कीजिए। अब रोपाई का एक सिस्टम कहते हैं, जनरल रोपाई सब करते हैं, लेकिन अब इंटरनेट रोपाई करना है, यानी कि जिग जाग रोपाई करना है। अब जिग जाग रोपाई कैसे करें? देखिए, अब रोपाई जो है खेतों में, अब खेत में रोपाई करना है तो अब रोपाई करने से पहले क्या करना चाहिए? आपका पौधा तो नर्सरी में है, नर्सरी में पौधा तैयार है, लेकिन जब पौधा 25 दिन का हो जाए, 25 दिन क्रॉस कर ले, तब उस पौधा को आप खेत में प्लांटेशन कीजिए। क्योंकि 25 दिन से पहले जब पौधा को छोटा छोटा पौधा को जब खेत में प्लांटेशन करेंगे, उस समय उस पौधा का जो रूट का विकास नहीं क्या होता है, रूट का डेवलपमेंट नहीं होता है। वो पौधा यदि आप खेत में रोपाई करेंगे तो पौधा अधिकतर सूखने मरने की संभावना होती है। इसलिए 25 दिन के बाद नहीं रोपाई करें। और रोपाई करना है तो एकदम सीधा लाइन में रोपाई करें। और लाइन में अब रोपाई करते, इंटरनेट की बात की हमने तो कैसे किए? एक लाइन जो रोपाई किए, अभी दिखा रहे हैं अपना खेत में, हम यहाँ देखते हैं इंटरनेट रोपाई है हमारा। देखिए यह अगेती फूल को भी है और अगेती फूल को भी है। देखिए पूरा बोर्ड पर रोपाई किया हुआ है, देख सकते हैं। ये बोर्ड है, 3 फीट का बोर्ड है और एक बोर्ड पर 3 लाइन रोपाई किया हुआ है, देख सकते हैं। फिर इस बोर्ड के बाद फिर दूसरा बोर्ड है, बीच में आपको 1.5 फीट खाली है। ये 1.5 फीट खाली नली बन गया। अब जितना बारिश क्यों ना होगा, ये नली होकर सारा पानी जो है बाहर निकल जाएगा खेत में, यानी कि खेत में पानी नहीं जमेगा। यदि खेत में पानी नहीं जमेगा तो हमारा पौधा में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। पौधा का जो है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास नहीं रुकेगा, उसका ग्रोथ नहीं रुकेगा, यानी कि उत्पादन अच्छा रहेगा। अब चलिए इंटरनेट रोपाई किसे कहते हैं? देखिए, एक लाइन सीधा रोपाई किए, फिर 2 लाइन सीधा दूसरा लाइन लगाए, फिर पिछला लाइन में आप उसका क्रॉस रोपाई कीजिए। आप देख रहे हैं हमारा ये रोपाई क्रॉस रोपाई किया हुआ है, देख सकते हैं। इससे क्या होता है, जमीन में जो है आपका खेतों में पौधा का संख्या बढ़ जाती है। जैसे एक लाइन रोपाई किए, फिर सीधा दूसरा लाइन रोपाई करेंगे तो क्या होता है, आपका एक पौधा से दूसरे पौधा का दूरी जो होता है और दूसरा पौधा फिर दूसरा, बीच में गैप हो जाता है जगह, यानी कि वो गैप वाला जगह में यदि एक पौधा लगेगा तो हमारा खेत में पौधा की संख्या बढ़ेगा तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए पौधा अधिक
संख्या लगने के लिए हमें इंटरनेट रोपाई करना है, यानी कि जिगजैग रोपाई करना है। तो जिगजैग रोपाई करें, फिर रोपाई करने के बाद अब उसको क्या संरक्षण करना है। हर एक दिन आपको खेतों में आपका उसका निगरानी करना है, उसका अवलोकन करना है। अब अवलोकन क्यों करें? देखिए, आप रोपाई किए, रोपाई करते वक्त रोपाई करते जाइए, थोड़ा थोड़ा उसका जड़ में जो है आप पानी डालते जाइए, चाहे आपका जितना भी कष्ट क्यों न हो, जब आपको जितना मजदूर क्यों न लग जाए, यदि पानी डाल देंगे उसमें क्या होगा भैया, उसका रूट जो है, रूट का मिट्टी से स्पर्श हो जाता है, तो आपका पौधा जो है लगने में, जमीन से अटैच करने में अच्छा रहेगा, जमीन से लगने में उसे जल्दी लग जाएगा और आपका पौधा में जल्दी हरियाली आएगी, आपका पौधा में जल्दी ग्रोथ आएगी। रोपाई के बाद उसको अवलोकन करना जरूरी है। अब अवलोकन क्यों करें? अवलोकन इसलिए करना चाहिए, कौन पौधा हमारा सूख गया है, कौन पौधा हमारा किराए ने काट दिया है, कौन पौधा में हमारा बीमारियां लगी है। जिस पौधा को किराए ने काट दी वहाँ तुरंत दूसरा पौधा लाकर आप रोप दीजिए। इसके बाद भैया जिस पौधा में बीमारियां हैं वो पौधा को निकाल कर हटा दीजिए और उस जगह दूसरा पौधा तुरंत लगा दीजिए। यानी कि खेतों में पौधा की संख्या की कमी नहीं होना चाहिए। यदि पौधा की संख्या में कमी नहीं होगा तो भैया हमारा उत्पादन में कमी नहीं होगा, उत्पादन में कमी नहीं होगा तो भैया बेनिफिट में भी कमी नहीं होगा। इसलिए किसान भाइयों, फूलगोभी खेती करते हैं, ये सब बात की जानकारी रखनी, ये सब बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद, नमस्कार।